Good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome back to your science class. Okay, so in today's class, we will start our chapter number 10th, that is measurement of distances and motion. It is given on page number 141. ओके सो इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे कि हम डिस्टेंस और मोशन को कैसे मेज़र करेंगे बट बिफोर दैट वी शुड नो दैट व्हाट आर डिस्टेंस एंड मोशन ओके सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद डिस्टेंस सो व्हाट इज़ डिस्टेंस किसी भी टू पॉइंट्स के बीच में जो गैप होता है दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस ओके वी हैव टू पॉइंट्स किसी भी टू पॉइंट्स के बीच का जो गैप होता है दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस। अब ये जो टू पॉइंट्स हैं वो पास भी हो सकते हैं और बहुत दूर भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स। एंड अगर इफ़ ये दो पॉइंट्स पास में हैं तो डिस्टेंस कम होगा, बट अगर टू पॉइंट्स दूर हैं सो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ओके So this is distance. Now what is motion? Motion, like motion we can simply जो movement होती है we can call it as motion, and you will understand it better with this warm up activity. Okay, so in this warm up activity there is a watch. Okay, and जो हमारी normal watch होती है हम उसमें देख सकते हैं उसमें 3 hands होते हैं, उसमें 3 हैंड्स होते हैं, एक सेकंड की होती है, एक मिनट की होती है एंड एक आवर की होती है। आपने देखा होगा कि ये जो हैंड्स हैं, ये जो सुई होती हैं वॉच की, ये मूव करती रहती है टाइम, जैसे ही टाइम होता है ये मूव करती रहती है, मतलब ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहती हैं। सो लेट्स सपोज कि ये एक फिक्स पोजीशन है, हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया। आफ्टर 15 मिनट्स हम देखेंगे कि ये जो तीनों सुई हैं वो शिफ्ट हो चुकी हैं अपनी प्लेसेस से। लाइक लेट्स स्टडी इट विद अनदर एग्जाम्पल। ओके, लेट्स सपोज कि 9 बजे अब आफ्टर 15 मिनट्स क्या होगा, ये जो है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। तो इनमें क्या हो गया, इनमें ये वाली जो सुई थी वो यहाँ पे आ गई और ये वाली थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी। तो इसमें इसकी पोजीशन में चेंज आया है और कुछ मूवमेंट हुई है, कुछ मोशन हुआ है। हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो निडल्स हैं इन्होंने मोशन दिखाया है थोड़ा सा। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न, बेसिकली हम यही लर्न करेंगे कि पोजीशन में चेंज होने की वजह से मोशन कैसे अकर होता है और हम उस मोशन को कैसे मेज़र कर सकते हैं। सो दिस चैप्टर इज़ बेसिकली अबाउट दिस। सो आई थिंक मोशन इज़ क्लियर टू यू ऑल। जब टाइम के साथ आफ्टर 15 मिनट्स टाइम के साथ जब पोजीशन में चेंज आता है दैट इज़ नोन एज मोशन। सो अर्लियर क्या होता था, जब कोई व्हीकल्स नहीं थे, कोई गाड़ी नहीं थे, तो मैन चल के ट्रैवल किया करते थे। उसके बाद उन्होंने एनिमल्स का यूज़ किया, फिर वो जैसे हॉर्सेस, कैमल्स एंड एलिफेंट्स, ऐसे एनिमल्स का यूज़ करके कार्ट्स बना के उनसे वो ट्रैवल करने लगे। उसके बाद व्हील इन्वेंट होने के बाद हमने कार्ट्स बनाए जिसमें बुलक कार्ट्स होते हैं या फिर बफेलो कार्ट्स या फिर जो डिफरेंट टाइप के कार्ट्स या वुडन लॉग्स होते हैं। अगर हम वाटर के थ्रू ट्रैवल करना चाहे तो उसके लिए हमें वुडन लॉग्स से हम पीपल ट्रेवल किया करते थे। एंड आफ्टर दैट व्हील के बाद फिर स्टीम इंजन आए। स्टीम इंजन्स ट्रेन्स हुआ करती थी जिसमें स्टीम प्रोड्यूस करके ट्रेन्स को रन किया जाता था और पीपल ट्रेवल करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देन आफ्टर दैट कार्स आई, मोटर बोट्स, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए जिसकी वजह से ट्रैवल हो गया। सो ये जो ट्रैवलिंग की बात मैं कर रही हूँ ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें क्या हो रहा है,
जो भी ट्रैवलिंग का मीन है, जो भी व्हीकल है, वो मूव करता है, राइट, मूव करता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है विद टाइम, सो वो भी मोशन शो करता है। सो जितनी भी ये ट्रैवलिंग के लिए या फिर ये जो वॉचेस हैं, ये क्या, ये अपनी पोजीशन चेंज करके क्या मोशन ही शो करता है। सो दिस इज डिस्टेंस, जैसा मैंने आपको बताया था, द लेंथ ऑफ द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स और टू प्लेसेस इज नोन एज डिस्टेंस। ओके, मैंने आपको बताया था कि टू पॉइंट्स के बीच का जो गैप होता है या जो लेंथ होती है, दैट इज नोन एज डिस्टेंस, राइट। अगर ये पॉइंट्स पास में है तो वी कैन कॉल इट एज लेंथ, राइट, बट व्हाट इफ ये जो दो पॉइंट है वो दो प्लेसेस है, राइट, ये दो प्लेसेस है। लेट्स सपोज कि आप अपने स्कूल और अपने घर का एग्जांपल ले लें, एक आपका घर है, एक आपका स्कूल है, तो वो इतनी पास तो है नहीं, उसका कुछ डिस्टेंस, और वो इतना है जो आप लाइक नॉर्मल स्केल से या इंच टेप से आप मेज़र नहीं कर सकते, राइट। वो जस्ट आपको पता है कि वो दो पॉइंट है, आप उससे लाइक ऐसे मेज़र नहीं कर सकते, बट यू नो कि दो पॉइंट है, एक आपका घर है और एक आपका स्कूल है, और उसके बीच में कुछ डिस्टेंस है। सो दैट इज़ क्लियर कि किसी भी दो पॉइंट या फिर दो प्लेसेस के बीच की जो लेंथ होती है उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज मेज़रमेंट। मेज़रमेंट, अब हम इसे मेज़र कैसे करेंगे। अब अगर कोई दो चीज़ इतनी पास है, लेट्स सपोज कि एक अ पीस ऑफ क्लॉथ है, ये एक कपड़े का पीस है, आपको इसे मेज़र करना है, तो आप इसे ईजिली मेज़र कर सकते हैं, इंच टेप से आप इसे ईजिली मेज़र कर सकते हैं, राइट। पेज है, आप उसे मेज़र कर सकते हैं, बुक है, नोटबुक है, लाइक ज्योमेट्री बॉक्स है, कोई बोर्ड है, आप उसे स्केल या फिर इंच टेप से मेज़र कर सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको प्लेस का एग्जांपल दिया, उसमें आप स्केल या फिर इंच टेप से उसे मेज़र नहीं कर सकते, राइट। सो मेज़रमेंट इज़, हम अब इसमें हमें लेट्स सपोज हमें ये बुक मेज़र करनी है कि इस बुक की लेंथ कितनी है। सो आप इसे कैसे मेज़र करोगे, लाइक एक फिक्स्ड क्वांटिटी होनी चाहिए ना, कि इतना, जैसे आपके स्केल जो होता है, जो आपका स्केल होता है वो टोटल 15 सेंटीमीटर का होता है, तो हमें पता है कि उतना 15 सेंटीमीटर है, राइट। सो हम उस स्केल की हेल्प से, लेट्स सपोज वो यहाँ तक है, फिर यहाँ पे है, तो हम 15 + 15 प्लस जो भी आएगा हम उसे प्लस करके उसकी लेंथ को जान सकते हैं, राइट। सो ऐसे मेज़रमेंट में एक फिक्स्ड क्वांटिटी होनी चाहिए। आप अपने हैंड से मेज़र करके नहीं बता सकते कि वन हैंड स्पेन में ये आया है, आप ऐसे नहीं बता सकते। मेज़रमेंट के कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड यूनिट्स होते हैं जिसमें ही हम मेज़र करते हैं। अब वो जो यूनिट्स हैं जिनमें हम मेज़र करते हैं डिस्टेंस को, वो क्या होती हैं, वो हमारी होती है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, राइट। ये यूनिट्स होती है। आप किसी भी चीज़ को या सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, मीटर में मेज़र करेंगे, या फिर किलोमीटर में मेज़र करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि ये इतनी बड़ी है, ये मेरे हाथ के आधी है, मेरे हाथ से बड़ी है, ऐसे नहीं बोल सकते, राइट। मेज़रमेंट के लिए हमें एक स्पेसिफिक, एक फिक्स्ड क्वांटिटी चाहिए और एक यूनिट चाहिए। सो क्वांटिटी नंबर होता है हमारा, जो भी नंबर हो सकता है हमारा, जो डिपेंड करता है कि हम किसे मेज़र कर रहे हो, प्लस यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर। सो न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, ये दोनों मिलके मेज़रमेंट को फॉर्म करती हैं। मेज़रमेंट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर प्लस यूनिट। कोई नंबर होगा प्लस यूनिट होगी। अब उस यूनिट में क्या है, सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर। अब नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मैंने आपको बता तो दिया कि एक यूनिट होनी चाहिए, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर होनी चाहिए, पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अर्लियर जब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं हुआ करती थी, तब लोग कुछ इन तरीक़ों से चीज़ों को नापा करते थे। जैसे वो इसे वन हैंड स्पेन बोलते थे कि ये मेरे हाथ तक आ रहा है, ये एक हैंड स्पेन है, पर सबके हाथ का साइज़ तो सेम नहीं होता, राइट। तो
जो लेंथ है वो तो वेरी कर सकती है, राइट, क्योंकि सबका हाथ का साइज सेम नहीं होता. दैट्स वाई सेम फॉर दिस, ये आपकी एल्बो से लेके आपकी जो मिडल फिंगर होती है ना, जो सबसे बड़ी फिंगर होती है, उतने तक का डिस्टेंस, कि ये तो इतना तो लाइक आधा मीटर या 1 मीटर है, पर सबका हाथ तो इतना ही लंबा होगा नहीं, सो वो भी डिफर करेगी. सेम फॉर फुट स्टेप, किसी के पैर छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं. एंड सेम फॉर पेस, कि आप कोई लंबे कदम रख के चलता है, कोई छोटे छोटे कदम लेके चलता है. सो दैट ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और पहले इन्हीं तरीक़ों से हम चीज़ों को मेज़र किया करते थे, जो कि एक्यूरेट नहीं होती थी, सही नहीं होती थी. क्योंकि डिफरेंट पर्सन के जो साइज़ हैं हैंड्स के, फीट के, वो अलग अलग होते हैं. इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट बनाई, जो कि है सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर. सो this is it for today. I hope that you all have understood. So in today's class we have just taken a overall idea that what is distance क्या होता है, मोशन क्या होता है, उसमें ट्रैवलिंग का क्या रोल है. लाइक मोशन की बात हमने क्यों करी, मोशन में फास्ट मोशन हो सकता है, स्लो मोशन हो सकता है. डिस्टेंस था 2 पॉइंट्स के बीच का जो भी लेंथ होता है, दैट इज़ डिस्टेंस. देन मेज़रमेंट में एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, एक नंबर होता है और एक यूनिट होती है. यूनिट्स होती हैं हमारी सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर. और नेक्स्ट कि हमें इन यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी क्यों. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू.